बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत मौसम में आपका दिल भी खुश हो जाता है और आंखें भी तरोताज़ा हो जाती हैं। शुक्र वाजिब बनता है। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इस अच्छे मौसम में आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताते हैं। बहुत सारी ख़वातीन जो शादी के 8, 10, 12, 15 साल गुजार चुकी होती हैं, जब उन्हें अचानक अपने मियाँ के अफेयर्स का पता चलता है, उन्हें कोई मैसेजेस नज़र आ जाते हैं, उन्हें कहीं उनकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है कि जिसका ताल्लुक़ एक सेक्सुअल लाइफ से होता है और उनसे नहीं होता, किसी और से होता है, तो उनका दिल बहुत दुखता है। ऐसी ख़वातीन में से अगर आप एवरेज भी लगाएं तो 90% ख़वातीन वो होती हैं जो पहले से अपने मियाँ से नाराज़ होती हैं या उनका मियाँ उनसे नाराज़ होता है। इस वाले मामले में हम थोड़ा सा एंगल ऐसे कर लेते हैं, जैसे राइटर पे डिपेंड करता है कि फ़िल्म को वो हीरोइन के एंगल से बनाए या हीरो के एंगल से, तो सुनने वाला उसी पे बिलीव करता आंखें बंद करके। तो चूँकि मेरे सामने ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो मैं इस वक्त इनका एंगल लूँगा। आप उसे उनकी साइड लेना कह दीजिए, क्योंकि इनका नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो मैं आई विश कि इनका नुकसान ना हो। सो याद रखिएगा, जब आप अपने मियाँ के इन सारे करतूतों, गलतियों, कोताहियों, बाज़ दफ़ा गुनाहों, यानी आपको उनके थाईलैंड की टिकट आपने देख ली, तो थाईलैंड में वो अपने चाचा मामे से मिलने तो नहीं जाता। इसी तौर पे आपने उसके दुबई में विज़िट्स, और दुबई में वो अपने किसी बहन से नहीं मिला, किसी भाई से नहीं मिला, बल्कि किसी और ख़ातून से मिल के आ गया। तो ऐसे में दो चीज़ें होती हैं। जो ख़वातीन ज़रा नादान होती हैं, गुस्से में तेज़ होती हैं, वो ये सोचे बिना कि ताल्लुक़ तो उनका पहले ही ख़राब चल रहा है, यानी 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों के साथ आप अपने मियाँ के साथ बिल्कुल एक खिंची हुई रस्सी की तरह जी रहे होते हैं, जो कभी भी टूट सकती है। और लाइफ बेकदर नाल जारी तो टूट गई तड़क करके, जब ये टूटेगी तो नुकसान किसका होगा? वो पहले ही इंडल्ज है गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर समाजी कामों में, तो उसको तो और खुली छूट मिल जाएगी। आप उसके घर से निकल जाओगे, उसकी ज़िंदगी से निकल जाओगे, तो ना कोई ज़िम्मेदारी, बच्चे भी आप साथ ले जाओगे, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो अगले आने वाले बरस उसके लिए ज़्यादा खुल खेलने के होंगे, और मौका किसने दिया? आपने। इसके बाद लाजमी हो जाएगा नाराज़ हो कि अब घर आ गए, आप उसको खुला के लिए कहोगे, डिवोर्स के लिए कहोगे, और ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो ख़ातून जो उस घर में इज़्ज़त से, आबरू से, चैन से रह रही थी, अब ये क्या करेगी? या तो काम करने की मशीन बनेगी, या फिर अपने बहन भाइयों पे डिपेंडेंट होगी। उनके तरफ से फ़ंड्स, फ़ीसेस, किराया, हर चीज़ की मुनसर रहेगी। शुरू में कुछ माँ बहन भाई इमदाद करेंगे, फिर उनकी मदद चैरिटी में बदल जाएगी, और आपका दर्जा एक मुस्तहिक और मस्कीन का सा हो जाएगा, और तब आपको अपनी वो जो ज़िंदगी है वो बहुत याद आएगी। ऐसे में करना क्या चाहिए? मैं आपको एक सेफ़ पैसेज बता रहा हूँ जो बहुत सारे घरों के टूटने से बचने का बायस बना। अगर ऐसे में आप थोड़ा सब्र कर लेते हो और मियाँ के साथ एक गपशप में भी ये बात तय कर लेते हो कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनकी पढ़ाई का मसला हो रहा है, तो आप हमें पाकिस्तान में सेटल कर दीजिए। लाहौर में हो जाएं, इस्लामाबाद में हो जाएं, मुल्तान में हो जाएं, जो आपके आबाई शहरों के करीब बड़ा शहर है वहाँ पे। तो पहला काम क्या होगा? आपका मियाँ आपको घर लेके देगा, वो किराए पे नहीं होगा, अपना होगा। नंबर 2, आपको गाड़ी मिल जाएगी। नंबर 3, आपके बच्चे मियाँ की मर्ज़ी से स्कूलों में चले जाएंगे। नंबर 4, उनकी फ़ीसेस का एक सर्कल शुरू हो जाएगा। नंबर 5, ग्रॉसरी के लिए वो आपको कम पैसे दे या ज़्यादा दे, वहाँ से पैसे आने लग जाएंगे। उसे सहूलत ये होगी कि अभी कुछ अर्सा ये जो टेंशन थी आपकी, उसकी टेंशनें और हैं, ये टेंशन उसकी आपकी वजह से जो थी वो कम हो जाएगी। तो इसकी प्राइस के तौर पे वो आपको सारी ये सहूलतें देगा, और आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये रिश्ता टूटने से बच जाएगा। कल बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका बोझ मियाँ पे रहेगा। आपको अदालतों में जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा, किसी और से मिन्नत तरला नहीं करना पड़ेगा।
इस बीच में जो गलती ख़वातीन करती हैं वो नहीं करनी, कसम खा लें कि वो नहीं करनी। जिस मियाँ से आपका मोहब्बत का रिश्ता टूटी हुई रस्सी जैसा आखिर पे बंधा हुआ है, उसको ना तोड़िए, उसको पानी में मत डालिए, गल जाएगा। और ना मुंह दर मुंह उसको ताना दीजिए, तुम्हारी थाईलैंड की टिकट मैंने पकड़ ली, तुम्हारी हांगकांग की टिकट मैंने पकड़ ली, तुम फ़लाँ से मिले, तुम किसी कॉल गर्ल से मिले। ये जब भी ताना देंगे तो 2 फनीर सांप ऐसे होंगे और उसके बाद वो मारेगा आपको। और वो सारे रिश्ते की बंधन, गिल्टी आदमी, गुनाहगार आदमी कभी गुनाह अपने ज़िम्मे नहीं लेता। वो हमेशा किसी कमज़ोर को, आप कमज़ोर हैं उसके सामने, अगर ख़ानदान में उसका माँ और बाप फौत हो चुका है तो फिर उस ख़ानदान में ना उसकी बहन ना उसका भाई, कोई भी उसको समझाने की पोजीशन में भी नहीं होता। और अगर आपने उसकी बहन को बताया, भाई को बताया, माँ बाप को इवन बताया और उन्होंने उसको शर्मिंदा किया, तो ये रखिए कि ज़हन में ही इज़ इंडिपेंडेंट, ख़ुद अर्न कर रहा है, डिपेंडेंट नहीं है माँ बाप पे। तो माँ बाप और बहन भाइयों का रिश्ता लिहाज का है, हया का है। तो जो अल्लाह की हया नहीं कर रहा, गलत रास्ते पे जा चुका है, तो वो छोटा मोटा हया क्यों करेगा। सो ऐसे में आखिरी हद तक आप इस सारे में बहुत आसान है आपके लिए, आप कहें मैं रिश्ता ख़त्म कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ, तो अगर ये करेंगे तो नुकसान किसका होगा? उसका नहीं होगा, उसका फ़ायदा होगा। और आप अपना नुकसान करोगे, अपने बच्चों का नुकसान करोगे, बच्चों के फ्यूचर का नुकसान करोगे। जिन बच्चों के बाप नहीं होते और उनकी माँओं को डिवोर्स हुई होती है, उन बेटियों की शादियाँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं, उन लड़कों की शादियाँ भी इवन बहुत मुश्किल होती हैं। लोग इस बात को बहुत वज़न देते हैं, वेटेज देते हैं कि ये ब्रोकन फैमिली है, तो इसके अंदर फैमिली को, यानी बच्चों के अंदर, बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर फैमिली को जोड़ने की एबिलिटी और टेंडेंसी वो कमज़ोर है या ना होने के बराबर है। और इस वजह से लोग इनकार कर देते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे 20 केसेस आते हैं कि जिसमें रिश्ता नहीं हो पाता, फिर इनकार हो जाता है। और बड़े बड़े अच्छे, खूबसूरत, प्यारे, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ, तब माएँ दुखी होती हैं, काश उस मौके पे मैं ये गलती ना करती। ये जो कमज़ोर रिश्ता है, बाप शादियों ब्याहों पे भी आएगा, ख़र्च भी करेगा, बच्चों को बाप भी मिला रहेगा, लेकिन है वो दूर। फ़िज़िकली तो अभी वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, समाजी तौर पे उसकी अवेलेबिलिटी रहने दीजिए और माली तौर पे भी उसकी अवेलेबिलिटी रहने दीजिए। जब कभी आए बरसों के बाद, तो अपने दिल पे पत्थर रख लें, पहाड़ी रख लें, को हिमालय रख लें, दिल को पक्का करके, मजबूत करके, उसके साथ वो जो 4 दिन है अच्छे गुजार लें, ताकि अक्लमंदी के साथ आपका जो बाकी वक्त है वो सुकून से गुजर जाए, इज़्ज़त से गुजर जाए। मोहब्बत से तो ज़ाहिर नहीं गुजर रहा है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।